यस। सो कल जो हमने लेंज लॉ देखा और उसके अकॉर्डिंगली एक दो न्यूमेरिकल देखे, वैसा ही ये न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहे हैं देखो, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब कि जो हमारा फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो इंड्यूस्ड करंट है, उसकी डायरेक्शन जो हमें लेंज लॉ से मिलती है वो हमें यहाँ पर पता करनी है। हमने कल उसका फंडा देख लिया था कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। करंट की डायरेक्शन उस बेस पे निकलती है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली जिसमें भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसके रीजन का अपोज करता है, जिस रीजन की वजह से उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब रीजन क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, क्योंकि चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है। ओके, सो वो रीजन का अपोज कर रहा है। मे बी इंक्रीज हो रहा होगा तो वो डिक्रीज करने की ट्राई करेगा, और अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो इंक्रीज करने की ट्राई करेगा। ओके, तो फर्स्ट फिगर है ये हमारी यहाँ पर हमारा जैसे सोलेनॉइड टाइप कंस्ट्रक्शन गिवन है कॉइल का, एंड बार मैग्नेट्स है, साउथ पोल को नजदीक ले जा रहे हैं। अगर साउथ पोल को नजदीक ले जा रहे हैं तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली ये कंडक्टर में उस तरह से डेवलप होगा करंट जिससे कि उसमें वो जो करंट इंड्यूस हो रहा है, जो रीजन की वजह से, कौन से रीजन की वजह से, ये नजदीक आ रहा है इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, वो रीजन है, तो वो कम बढ़ रहा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो कम करने की ट्राई करेगा। कम करने की ट्राई करेगा तो क्या होगा, ये उसको ऑपोजिट साइड में धक्का मारेगा, क्योंकि ये नजदीक आ रहा है तो ये तो बढ़ रहा है, तो वो दूर जाने की ट्राई करेगा। तो ये दूर कब जाएगा, जब ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा तब। तो कल ही हमने देखा था नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, वही हमें बताना है। ओके, ये रहा। ओके, सो से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारी ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखो यहाँ से ऐसे करके ऐसे एंटर हो गया, एंड देन डायरेक्टली यहाँ से यहीं पहले प्रोड्यूस हुआ ना, तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे गया और फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आ गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बस इतना ही बताना है। ओके, सेकंड फिगर देखते हैं। इसमें दो दो सर्किट गिवन है और एक मैग्नेट गिवन है। मैग्नेट्स को हम साउथ पोल को ऐसे नजदीक ले जा रहे हैं, जैसे अभी डिस्कस किया वैसे, कि साउथ पोल नजदीक आ रहा है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट इंड्यूस होगा, तो वो उस रीजन का अपोज करेगा जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। साउथ पोल नजदीक आ रहा है इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली कॉइल क्या ट्राई करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की ट्राई करेगी। तो जब ये मैग्नेट दूर जाएगा तब कम हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दूर कब जाएगा, जब रिपेल होगा तब। रिपेल कब होगा, ये साउथ पोल है तो ये साउथ की तरह बिहेव करेगा तब। तो साउथ मतलब क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैं यहीं से देख रहा हूं और अगर एक ही साइड से देखो, ओके, तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं, मैग्नेट्स को मैं ऐसे ले जा रहा हूं और इसी साइड से देख रहा हूं, मतलब कॉइल के राइट हैंड साइड से देख रहा हूं, तो ऐसे जा रहा हूं तो साउथ की तरह बिहेव करेगा। साउथ मतलब क्लॉकवाइज, तो देखो ये क्लॉकवाइज हो गया देन, तो ये डायरेक्शन हो गई ऐसे, ये डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, यहां से ऐसे करके ऐसे वापस आए। ओके, अब ये जब ऐसे आ रहा है उसी टाइम पर ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, यहां से नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। तो ये नॉर्थ पोल जब दूर जा रहा है यहां से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। नजदीक था तो ज्यादा था, लेकिन अब जाएगा दूर तो कम होगा। कम होगा तो वो वापस क्या करेगा, बढ़ाने की ट्राई करेगा। मतलब ये दूर जा रहा है तो कॉइल क्या ट्राई करेगी, खींचने की ट्राई करेगी। तो ये नॉर्थ है तो ये क्या बनने का ट्राई करेगा, साउथ। ये साउथ बन गया तो वहां ये साउथ बन गया तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। एक साउथ बना तो मोनोपोल तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये साउथ बन गया तो ये नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से जब हम देखेंगे तो वो
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस साइड से, राइट हैंड साइड से जब देखेंगे, पूरे न्यूमेरिकल में हमने राइट हैंड साइड की बात की है, तो इसकी भी राइट हैंड साइड, इसकी भी राइट हैंड साइड, तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नॉर्थ मतलब एन, हमने डिस्कस किया था ना, नॉर्थ में ही एंटी क्लॉकवाइज में ही एन आ जाता है, याद रखने की ट्रिक थी वो। और साउथ में तो ऐसा एस है ही, हमने डिस्कस किया है ये ऑलरेडी, तो ऐसे एस है, तो ऐसे करके क्लॉकवाइज। साउथ मतलब क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में एन आता है, तो एन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका ऑपोजिट दूसरा, तो साउथ मतलब क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये सिंपल था। वैसे ही दूसरी फिगर्स है, देखो ये ड्रॉ तो बाद में किया हुआ है, पहले क्या फिगर है, सिर्फ ये व्हाइट कलर से ड्रॉ की हुई है वो फिगर है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पर की गिवन है और बोला है टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड, जस्ट क्लोज्ड, जस्ट क्लोज मतलब टैपिंग की इज लाइक दिस, अगर वो ऐसे ओपन है, वो क्लोज होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होगा मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, अदरवाइज जैसे कि ये कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, लेकिन अभी ऐसे है तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, जुड़ गए तो सर्किट कंप्लीट है। तो जस्ट क्लोज्ड बोला है, अगर ये जस्ट क्लोज्ड हुआ मतलब क्या, अब करंट प्रोड्यूस, मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। फ्लो होना स्टार्ट होगा तो कल हमने बताया था कि जैसे ही हम स्विच ऑन करें, तुरंत करंट जितना मैक्सिमम, सपोज 2 एम्पियर हो रहा है, तो एट दैट मोमेंट जब स्विच ऑन किया तुरंत 2 एम्पियर सर्किट में करंट होगा नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मतलब से मिली सेकेंड और से माइक्रो सेकेंड का टाइम तो लगेगा। ओके, 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, 1 सेकेंड का से 1 लाखवां हिस्सा, 10⁻⁵ माइक्रो सेकेंड 10⁻⁶, उतना टाइम तो लगेगा वो 2 एम्पियर रीच होने में। तो वो 0 से 2 एम्पियर रीच हो रहा है, मतलब करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जस्ट क्लोज्ड किया मतलब जस्ट स्टार्ट किया है सर्किट, तो जस्ट स्टार्ट किया है मतलब वो धीरे 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 मैक्सिमम तक चला जाएगा। तो करंट एक्चुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज ही होगा। तो हमारी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट सब कुछ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो दूसरा है, अब पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन देखो, अब ये फिगर देखो, ये फिगर में बताओ कि बाहर ये सपोज 1 है, ओके, ये फिगर में ये 1 वाला पार्ट है और ये 2 वाला पार्ट है, तुम बताओ कि 1 बाहर है या 2 बाहर है, 1 बाहर है, वेरी गुड, तो 1 बाहर है। अब ये हमने देखो यहाँ पे बैटरी दिखाई गई है, तो जहाँ पे पॉजिटिव है वहां से ही करंट हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से करंट बाहर निकाला तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 बाहर है तो 1 में से करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, मतलब अगर ऐसे है तो 1 में से करंट ऐसे ऊपर जा रहा है। तो हम अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करें तो क्या है, जो उस डायरेक्शन में करंट होगी मतलब उसकी डायरेक्शन में हम 4 उंगली मोड़ देंगे। तो बाहर ऐसे ऐसे है, ऐसे है, तो बाहर की साइड से मतलब ये है ऐसे है, तो बाहर की साइड से ऊपर जा रहा है ना, बाहर की साइड से ऊपर जा रहा है ना, तो बाहर की साइड से ऊपर जा रहा है, तो मैंने ऊपर किया और फिर मुड़ रहा है, तो मुड़ा, तो ऐसे मोड़ा तो इस अंगूठा जो है वो तुम्हें कहाँ दिखाएगा, थंब की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। तो ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बाहर। डन। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसकी वजह से इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब इसमें भी बढ़ेगा, तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा मतलब चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो करंट इंड्यूस हो गया। अब ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसके रीजन का अपोज करेगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो क्या ट्राई करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की ट्राई करेगा। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम कैसे होगा, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करवाया तो कम होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन अगर ऐसी रही तो वो कम करेगा, तो वो ही ट्राई करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी रखने की। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी है तो ये डायरेक्शन है, तो अब उंगली मोड़ो तो वो कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये अंगूठा इस डायरेक्शन में रखा और ऐसे मोड़ा, तुम इधर से भी कर सकते हो,
ऐसा नहीं कि मैं उस साइड चला गया, वहीं जहाँ से ये कैलकुलेट किया था वहीं से, ये अंगूठा इस साइड है और फिर ऐसे मोड़ा, तो वो कौन सा डायरेक्शन हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। डन। तो मैं इस साइड से देखूंगा तो क्लॉकवाइज है, और इस साइड से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर राइट हैंड साइड से देखे तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तुम वैसे भी लिख सकते हो प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो तुम्हें आंसर में क्या लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज सीइंग फ्रॉम द राइट, ऐसे लिखना है, और से एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम राइट, ऐसे। डन। नहीं तो वो तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज है, इस साइड से क्लॉकवाइज हो जाएगा। डन, दैट्स इट, वही बताना था हमें। करंट बढ़ रहा है क्योंकि जस्ट ऑन किया है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो वो कम करने की ट्राई करेगा, लेकिन कम कौन सी डायरेक्शन में होगा वो हमें नहीं पता। तो पहले तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है वो चेक करो, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट है, कम करना होगा तो टुवर्ड्स द राइट जाना पड़ेगा, बढ़ाना होगा तो टुवर्ड्स द लेफ्ट ही बढ़ाओ। अगर बढ़ाना होता तो यहाँ पे भी टुवर्ड्स द लेफ्ट ही होता तो बढ़ जाता, ऑलरेडी लेफ्ट में जा रहा है और फिर और बढ़ाओगे लेफ्ट में जाना पड़ेगा, हमें तो कम करना है। डन। ओके, नेक्स्ट। तो देखो इस फिगर में भी वैसा ही है। इस फिगर में सबसे पहले तो देखो रियोस्टेट गिवन है, यहाँ पर एक सर्किट है, बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर रियोस्टेट गिवन है। रियोस्टेट क्या है, हमने थोड़ा बहुत 10th में भी देखा था रियोस्टेट। वो रियोस्टेट का दूसरा नाम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है। किए एक्सपेरिमेंट, देखा होगा शायद लैब में, वो ऐसे राउंड बार होता है, ऐसे आगे पीछे घुमाते हैं। ओके, तो वो आगे पीछे घुमाते हैं, वो पॉइंटर ये है। ओके, मतलब उसका ऐसा सर्किट होता है, वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज। ये ओपन होता है, अभी कभी भी ओपन सर्किट में से तो करंट पास होगा नहीं, तो ऐसा रियोस्टेट होता है। अभी देखो जैसे कि ये पॉइंटर है, इसको मैं इस साइड ले जाऊं, इस साइड राइट हैंड साइड ले जाऊं, तो ये जो मेरा करंट है उसको ज्यादा रेजिस्टेंस में से पास होना पड़ेगा। ऐसा समझो ये पूरा रेजिस्टेंस है, तो अगर ये 1 2 3 और 4th पॉइंट पर है, अगर उसको मैं राइट हैंड साइड मूव करूं, यहां ले आऊं, तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस में से पास होना पड़ेगा। ज्यादा रेजिस्टेंस में से पास होगा तो करंट क्या होगा, कम। आई और आर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस में से पास होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो करंट क्या हो जाएगा, कम। तो तुम्हें अगर करंट कम करना है तो उस साइड ले जाओ, ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा दो। और अगर तुम्हें करंट बढ़ाना है तो करंट कैसे बढ़ेगा, रेजिस्टेंस को कम करके। तो रेजिस्टेंस कम कब होगा, ये जो रेजिस्टेंस सर्किट है उसमें इसको पॉइंटर को इतना आगे ले आओ कि थोड़ा ही पास हो और उसमें से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर तो ओपन है, ओपन में से पास होने वाला नहीं है। ओके, जैसे कि ऐसा समझो हम हवा में लटके हुए हैं और तुमने लाइव वायर को भी पकड़ लिया है तो भी हमें करंट नहीं लगेगा। हवा में लटके हुए हैं, तो जमीन पर खड़े हुए हैं और पकड़ा तो हम कंडक्टिंग अर्थिंग मटेरियल बन गए और बीच में से चला जाएगा। लेकिन हवा में लटके हुए हैं तो फिर करंट हमारे अंदर तो घुसेगा, बाहर ही नहीं निकलेगा, तो हमें करंट एक्चुअली लगेगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रही। लेकिन ऐसे खड़े हैं और लाइव वायर पकड़ लिया तो शॉक लगेगा। डन। तो ओपन सर्किट में शॉक लगता नहीं है, बट हम हवा में थोड़ी होंगे, कभी हमें आता है हवा में रहना, नहीं आता। ओके, अच्छा चलो, सो ये समझ गए, ये रियोस्टेट है हमारा। ओके, तो वो रियोस्टेट यहाँ गिवन है। अब देखो ये प्लस है, तो प्लस में से ऐसे करंट निकला और इस साइड गया। अब मैं सपोज राइट हैंड साइड से ही देख रहा हूँ, तो क्या है देखो, अभी यहाँ पे वापस ये 1 और ये 2 देखकर बताओ कौन सा बाहर है, 2 बाहर। वेरी गुड, 2 बाहर है। यस, सो 2 बाहर है। अब राइट हैंड, तो राइट हैंड का यूज करेंगे, तो देखो कि ये जो 2 बाहर है, मतलब ऐसे है, ऐसे, तो 2 में से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है। करेक्ट, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो। ओके, तो ऊपर जा रहा है, तो ऐसे ऊपर गया ना, ऐसे देखो ऊपर जा रहा है, ऐसे 2 में से ये सर्कुलर, ऐसे ये ऐसे सर्कल है, ऐसा समझो, ये 2 है और ये 1 है, 2 में से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर ही तुम अपना राइट हैंड लगा सकते हो, अपना, अभी मेरा तो मैंने लगा, अच्छा चलो मैं लेफ्ट हैंड का यूज करता हूँ। ये मेरी कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, ये 2 है और ये 1 है। अभी 2 वाला जो है वहां पर से ऊपर जा रहा है, तो मैं ऊपर भेज रहा हूँ, देखो ये 4 उंगलियां करंट, ये ऊपर जा रहा है और फिर मोड़ रहा हूँ, तो अंगूठा कहाँ गया, अंदर, मतलब उस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐसे गया, इसलिए मैंने ऐसे शो किया हुआ है। डन। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट। अच्छा,
अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई और मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, ओके, तो अगर मैं रेजिस्टेंस को क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, वो कैसे पता चलेगा, वो तुम्हें यहां देख के पता चलेगा। जैसे कि ये पूरा रेजिस्टेंस है तो तुम एकदम स्टार्टिंग में ही तुम्हारा पॉइंटर रखा हुआ है तो रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि उसको बहुत कम पास होना है और फिर सर्किट कंप्लीट कर देगा वो। लेकिन एकदम एंड में पॉइंटर है, इतना ज्यादा पास होगा और फिर जाएगा कंप्लीशन में। तो वो फिगर में देखो, फिगर में सेकंड पॉइंट पर ही पॉइंटर रखा हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम। रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या है, ज्यादा। करंट अगर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो करंट इंड्यूस हो रहा है। अब वो जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है उसकी वजह से हो रहा है, तो वो उसका अपोज करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की ट्राई करेगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, अभी कम करना होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तभी तो कम होगा। तो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई तो करंट की डायरेक्शन भी मिल जाएगी। अगेन वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंगूठा, तो ये रहा अंगूठा, और फिर मोड़ो, ऐसा मोड़ दिया, तो ये तो यहां से मैं राइट से देखूंगा तो क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो यहां से ये ऐसे मोड़ा हमने, ओके, और ये ऑपोज कर रहा है तो ऑपोज ऐसे कर रहा है, और यहां से ऑपोज किया तो इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। देखो एरो मैंने यहां दिखाया है, बट फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो अगर यहां से हम देखेंगे तो ये राइट हैंड है और ये बाहर जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स द राइट जा रहा है। अब टुवर्ड्स द राइट जा रहा है तो तुम उंगलियां घुमाओगे तो कैसे घुमाओगे, ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज। सीइंग फ्रॉम द राइट एंटी क्लॉकवाइज एंड सीइंग फ्रॉम द लेफ्ट वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। डन। तुम्हें लिखना इंपॉर्टेंट है कि तुम सीइंग फ्रॉम द राइट लिख रहे हो या लेफ्ट लिख रहे हो। जैसे कि यहाँ पे बताओ ये फिगर में कौन सा 1 है और कौन सा 2, मतलब सॉरी कौन सा बाहर है। सपोज ये 1 है और ये 2 है। 1 क्या है, बाहर है, यस 1 बाहर है। तो अब देखो, हाँ यस, सो पता चल गया यहाँ पर, ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या, तुम्हें रियोस्टेट का पॉइंटर देखना पड़ेगा। रियोस्टेट का पॉइंटर देखो, ये तो मिडल जैसा ही है, ओके, तो उसमें तो नहीं, लेकिन फिगर में देखो, जैसे कि यहाँ पर तुम पॉइंट कर दो 1 2 3 4 5 6 है, तो वो अभी कितने पे है, 4 पे है, ओके। तो रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा है, ज्यादा है, ओके, क्योंकि टोटल 6 है और वो 4 के पास है, तो ज्यादा क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 3 और 4 क्रॉस करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ होगा तो रेजिस्टेंस इतना ही है, मतलब कम है। तो यहाँ पर देखो सेकंड पे ही है तो रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है मतलब करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है तो इस डायरेक्शन है हमारी, करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो ये भाई साहब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कम करने की ट्राई करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कम कैसे होगी, तो वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ये इसकी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन हमें मिल गई। अब ऑपोजिट डायरेक्शन मिल गई ये ऑपोजिट डायरेक्शन ये वाली है, तो वहां सिर्फ अंगूठा रखने की बात है। तो वहां हम अगर अंगूठा रख देंगे तो इस डायरेक्शन में अंगूठा रखा तो ये मोड़ रहा है, ओके। तो सीइंग फ्रॉम द राइट डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां से देखे तो 1 में ऐसे एंटर कर रहा है अंगूठा अंदर, तो ऐसे, तो सीइंग फ्रॉम द लेफ्ट तो इट इज क्लॉकवाइज। डन, ओके। एंड लास्टली फिगर में, हाँ देखो, तो अब वापस ये दोनों सर्किट है। पहला यहाँ पे क्या बोला है, टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड, मतलब ऑफ, रिलीज मतलब ऑफ कर दिया, वहां पे जस्ट इंक्रीज था। अब जस्ट रिलीज मतलब क्या, कम हो रहा है करंट, सपोज मैक्सिमम 2 एम्पियर होगा और बंद कर दिया तो 0 एम्पियर, लेकिन तुरंत 0 नहीं होगा, उसके लिए भी मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड का टाइम तो लगेगा। मतलब करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रही है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है मतलब करंट इंड्यूस हो गया। तो वो करंट जो इंड्यूस हुआ वो अपोज करेगा उसके रीजन का जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड कम हुई, इसके लिए करंट इंड्यूस हुआ, तो वो क्या करने की ट्राई करेगा, बढ़ाने की ट्राई करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की ट्राई करेगा। पहले यहाँ पर चेक कर लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट जाएगा। अब यहाँ से करंट गया तो ऐसे ऐसे ऐसे
हम इस साइड से राइट हैंड साइड से ही देखते हैं, तो यहाँ से करंट गया ऐसे 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 जाके नीचे गया, मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब क्या, सीइंग फ्रॉम द राइट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अभी उंगली राइट हैंड थंब रूल, उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मोड़ दिया तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये कॉइल में लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ये तो कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्या करने की ट्राई करेगा, बढ़ाने की ट्राई करेगा। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अभी है और वो कम हो रहा है, तो बढ़ेगा कब, कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं, वही ये थोड़ा अलग है, सेम डायरेक्शन करेंगे तभी तो बढ़ेगा। अगर इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट है और तब राइट में हो, तब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर मैंने लेफ्ट में कर दिया तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं, बढ़ेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम, जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो कम कैसे होगा, इस डायरेक्शन में कम होगा इसलिए। तो अगर इस डायरेक्शन में कम है तो बढ़ेगा कब, तुम ऐसे करोगे तो और कम होगा, प्लस माइनस सेम डायरेक्शन में देंगे तो बढ़ जाएगा। जिस डायरेक्शन, सपोज इस डायरेक्शन में 1 टेस्ला है, उसी डायरेक्शन में 1 टेस्ला और लग गया तो 2 टेस्ला सेम डायरेक्शन में लगने लगा। अंडरस्टूड, वहां यहां थोड़ा डिफरेंट सोचना है। तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, अब ये भाई साहब क्या करेंगे, उसका रीजन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो, मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये भाई साहब उसका ऑपोज करेंगे। कम करने का ऑपोज का मीनिंग क्या हुआ, बढ़ाना, तो वो बढ़ाने की ट्राई करेगा। बढ़ेगा कैसे, जिस डायरेक्शन में है ऑलरेडी और बढ़ाना है तो उसी डायरेक्शन में ऐड कर दो तो बढ़ जाएगा। तो उसी डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो डायरेक्शन आएगी अगेन टुवर्ड्स द राइट। सारे न्यूमेरिकल में ये थोड़ा डिफरेंट है, समझ में आ गया, तो गलती ना हो। और ये लास्ट वाला, तो करंट ऊपर जा रहा है। अब देखो, हम अभी अंगूठे, अब अभी उंगली का यूज नहीं कर सकते। उंगली का यूज कब करना है, जब कॉइल हो, जब मोड़ना हो। यहाँ तो सीधा वायर ही है, तो सीधा वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, तो हम अंगूठे का यूज करेंगे। और ये जो उंगलियां मोड़ रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब करंट ऊपर जा रहा है तो अंगूठा ऐसे ऊपर गया, अब ऐसे हम ये लो, ये करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, अंगूठे को ऐसे, उंगलियों को ऐसे मोड़ा, उंगलियों को मोड़ा, तो सीइंग फ्रॉम द टॉप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, सीइंग फ्रॉम द टॉप। अभी सीइंग फ्रॉम द टॉप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ओके। करंट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन करंट डिक्रीजिंग एट अ स्टेडी रेट। ऊपर तो डायरेक्शन है, लेकिन वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब डायरेक्शन तो ऊपर है, लेकिन पहले 2 एम्पियर जा रहा था, फिर 2 से 1.9, 1.8, 1.5, 0.9 और फिर 0 एम्पियर, वैसे जैसे ये स्विच ऑफ किया था वैसे, ओके। तो करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा, तो वो बढ़ाने की ट्राई करेगा। वो हमारा लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर चेंज है वापस। क्या चेंज है, देखो, करंट तो कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो फाई है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, वो 0 है। क्यों 0 है, जस्ट इमेजिन, क्यों 0 है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, सीइंग फ्रॉम द टॉप। अभी एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सीइंग फ्रॉम द टॉप, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो सोचो कि ऐसे है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्या है, परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहां पर तो परपेंडिकुलर है ही नहीं। मतलब कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ओके। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या कट रही है, जो वायर है उससे कट रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चेंज हो रहा है, चेंज तो नहीं हो रहा है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स और वो तो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। जैसे कि हमारा यहाँ पर राइट एंगल ऐसे बन रहा है, तो ये ऐसे है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, हम ऊपर की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ हो गया टाइम, यस लास्ट ईयर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा, ओके, बट वो परपेंडिकुलर है नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसमें से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कब पास होगा, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ओके।
तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो उसके परपेंडिकुलरली जितनी भी पास होगी वो है, तो वो तो है ही नहीं, तो दैट इज फाई इज 0, फाई 0 तो ई भी क्या है 0, और ई 0 है तो इंड्यूस्ड करंट भी क्या है 0। तो करंट इंड्यूस, भले ही ये तो क्या है करंट डिक्रीजिंग, मतलब ये करंट डिक्रीजिंग, यहाँ पे दो चीजें हैं, ये करंट डिक्रीजिंग है, लेकिन ये जो व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर वो दूसरा है हमारा कंडक्टर, जैसे ये दो कंडक्टर है, इसकी वजह से इसमें तुम प्रोड्यूस कर रहे हो। अब हम ये करंट तो दे रहे हैं, तो वो करंट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो करंट, ये जो है करंट हमारा, उसमें तो कुछ क्रॉस ही नहीं हो रहा है, ओके, क्योंकि ये जो हमारा वर्टिकल कंडक्टर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल है, और दूसरी जो हमारी कॉइल है वो भी ऐसे गोल ही है, वो तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तब मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस होगा ना। समझ में आ रहा है? दो फिगर कौन कौन सी है, जो व्हाइट कलर का ये है पहला कंडक्टर और व्हाइट कलर की सर्कुलर लूप दूसरा, तो हम बोल रहे हैं कि ये कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी होगी परपेंडिकुलरली एंटी क्लॉकवाइज सीइंग फ्रॉम द टॉप, तो वो ऐसे है, और ये जो सर्कुलर कॉइल है वो भी वैसे ही है, तो सेम डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर है नहीं, हमारा तो फाई का फॉर्मूला ही है बी ए कॉस थीटा, तो तुम्हारा तो 90 हो गया, मतलब 0 कॉस 0 तो 1 होता है, सेम डायरेक्शन वाला, एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, ओके। तो फाई तो है ही नहीं, 0 है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ईएमएफ भी 0 एंड करंट भी 0, तो इसमें कुछ भी करंट इंड्यूस होगा नहीं। अंडरस्टूड? ऐसा केस कब आएगा, जब तुम्हारा जो जिसमें से करंट, जहां मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारी कॉइल सेम डायरेक्शन में होगा, तब इंड्यूस्ड करंट होगा नहीं, मतलब करंट इंड्यूस होगा। ये थे उसके बेस के न्यूमेरिकल। ओ माय गॉड, टू मोर इज देयर दैट वी विल सी। ओके।